अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरे जोली अजीम का जो हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। और दोस्तों मैं आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड फैक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए फूड आइटम को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपके लिए देसी गुलाब के हवाले से एक डिटेल वीडियो बना के दे चुका हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको गुलकंद के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये बेसिकली गुलाब की पत्तियों का जैम होता है। हमारी ट्रेडिशनल जो रवायती डिशेस होती है गुलकंद के बगैर अधूरी हैं। और दोस्तों गुलकंद को देसी अद्वियात के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मीठे पान का एक अहम इंग्रेडिएंट है। मीठे पान के अंदर अगर आग से शामिल ना किया जाए तो मज़ा नहीं आता। और दोस्तों गुलकंद को मुख्तलिफ तरीके के साथ बनाया जाता है। इसके पत्तियों को खुशक करके चीनी के कुआं के अंदर जो है पकाया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा भी इसे धूप के अंदर जो है बरक्का भी बनाया जाता है। और दोस्तों इसके लिए देसी गुलाब की सूखी पत्तियों को एक शीशी के अंदर लेयर में डालकर चीनी के साथ धूप लगवाई जाती है। उससे भी गुलकंद बहुत अच्छा बनता है। और दोस्तों गुलकंद खाने से डिप्रेशन दूर होती है, ज़हनी दबाव को ये दूर करती है, ज़हनी उलझनों को दूर करती है और बहुत अच्छी नींद लेकर आती है। और दोस्तों जिसमें से हर किस्म की सोजिश को दूर करती है, कैंसर को दूर करती है, मेदे की तेजाबियत को दूर करती है। और दोस्तों औरतों के पोशीदा अमराज के लिए अंदर भी बहुत बेनिफिट है। स्पेशल जो रिकवरी के अंदर बेहतरीन ये रिजल्ट देती है। और दोस्तों रूटीन में जो है गुलकंद खाने से आपकी जिल्द खूबसूरत हो जाती है, चमकदार हो जाती है। और दोस्तों हर खाने के साथ अगर आप एक चम्मच गुलकंद खाएंगे तो आपका खाना बहुत अच्छे से हजम होगा। मेटाबॉलिज्म को ये तेज़ करती है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिन्हें कब्ज़ रहती है अक्सर अगर वो अपनी खुराक के अंदर गुलकंद को शामिल करें तो उनकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ दूर हो जाएगी। और दोस्तों दिल की सेहत के लिए भी बेहतरीन है, दिल को सुकून देती है, दिल को राहत देती है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है। और दोस्तों जिसमें से हर किस्म की दर्द को ये दूर करती है। और दोस्तों एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगस है। और दोस्तों बालों की नशोनुमा के लिए भी गुलकंद का इस्तेमाल बेहतरीन है। ऐसे अफराद जो अपनी खुराक के अंदर गुलकंद को मतवातर इस्तेमाल करते हैं उनके बाल बेहतरीन होते हैं। दोस्तों दिल को कील मुहासों से ये दूर करती है। चलें दोस्तों ये तो थे गुलकंद के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और बेनिफिट्स, इसके यूजेस। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों हर चीज़ को एक मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसे ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करेंगे तो ये फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान दे सकता है। और दोस्तों छोटे बच्चों को एक छोटी चम्मच जो है आप इसे दिन में एक दफ़ा दे सकते हैं। और इस तरह बड़े अफराद जो है 1 टेबल स्पून तक इसे डेली ले सकते हैं। इससे आपको फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों अगर आप इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं। दोस्तों शुगर के मरीज़ों के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है गुलकंद। तो दोस्तों जो डायबिटिक्स के मरीज़ हैं इसे दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसे लूज मोशन लगते हैं, पेट के अंदर शदीद दर्द होता है, आंतों के अंदर ये गैस करती है ज़्यादा इस्तेमाल करने से। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये गुलकंद यानी रेड रोज़ जैम के हवाले से मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, जिसके मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, यूजेस बताएँ, उसके साइड इफेक्ट्स बताएँ, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अगर मजीद आपका कोई सवाल है गुलकंद के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें, ओके, जिला हाफिज़, टेक केयर।